नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कथा प्रस्तुत कर रही हूं। मां दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप है मां चंद्रघंटा। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं उनमें वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस स्वरूप में माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खडीडी डीएचजी, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर खत्म हो जाता है और भक्त निर्भय बन जाता है। आइए जानते हैं इनकी पावन कथा क्या है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना व्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार हो गया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। तो ये थी माता चंद्रघंटा से जुड़ी कहानी। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि आपको मां चंद्रघंटा का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाना ना भूलें। जय मां चंद्रघंटा। ऐसी ही नवरात्रि की 9 दिनों की अलग अलग कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।